सूर्य की कठोर चकाचौंध के नीचे ठाकुर प्रताप सिंह अपनी मृत्यु शैया पर जीवन से चिपके हुए हैं। शंकर उसे देखता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि मौत मंडरा रही है। ठाकुर प्रताप सिंह धीरे से फुसफुसाते हैं, शंकर, प्रोफेसर को लाओ, समय आ गया है। शंकर सिर हिलाता है। उसकी आवाज सम्मान से धीमी है। जैसा आप चाहें ठाकुर साहब। अंतिम थके हुए सांस के साथ ठाकुर प्रताप सिंह आदेश देते हैं, और सूरज को बताओ, उसे मुंबई जाना होगा। यह उसकी नियति है। रात के आवरण में एक वाहन सुनसान सड़क पर दौड़ता है जो प्रोफेसर, सूरज और शंभू काका को अंधेरे से होकर ले जाता है। अचानक एक भयानक भूतिया राक्षस प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति रात में एक भयावह संकेत है। शंभू काका स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हैं। भूतिया आकृति के करीब आने पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भूतिया राक्षस उन पर झपटता है। प्रोफेसर की आंखें अविश्वास और डर से चौड़ी हो जाती हैं। सूरज चौंकता है, अपने चेहरे को ढालता है क्योंकि भयानक आकृति उनके वाहन पर हावी हो जाती है, जो शुद्ध भय का दृश्य है। गाड़ी हिंसक रूप से मुड़ती है। भूतिया हमले से बाल बाल बचती है क्योंकि यात्री अज्ञात के लिए खुद को तैयार करते हैं। घने जंगल के बीच रात में शंभू काका की बहादुरी चमकती है क्योंकि वह सूरज को बचाने के लिए लड़ता है। सूरज शंभू काका के पीछे दुबक जाता है। डर उसके चेहरे पर उभरा हुआ है क्योंकि वे भागने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे झाड़ियों से दौड़ते हैं। अंधेरा एक निर्दयी पीछा करने वाला है। प्रोफेसर जंगल के फर्श पर अब भी लेटे हैं। उनका जीवन रात में फीका पड़ रहा है। जंगल चुपचाप देखता है क्योंकि प्रोफेसर की आखिरी सांस रात की हवा में मिल जाती है। गहरे पत्ते दुखद दृश्य को छिपाते हैं क्योंकि शंभू काका और सूरज रात में गायब हो जाते हैं। अविरत मुंबई का सूरज और ऊपर चढ़ता है। व्यस्त शहर में लंबी छायाएं डालता है। रचना अपनी शादी की तैयारी करती है। उसकी आंखों में सपनों और आशंकाओं का मिश्रण झलकता है। जीवंत समारोह शुरू होता है। अंतिम आशीर्वाद के साथ रचना की शादी हो गई है। विशाल आकाश के नीचे सूरज और रचना वापस यात्रा करते हैं। उनका मार्ग ठाकुर प्रताप सिंह के हवेली की ओर अनिवार्य रूप से जाता है। हवेली विशाल है। एक मूक प्रहरी उनकी वापसी का इंतजार कर रहा है। हर कदम अनकहे इंतजार के भार से गूंजता है। रचना की उपस्थिति उनकी वापसी में एक अनकही जटिलता जोड़ती है। अनसुलझी कहानियों की बिजली से हवा में दरारें पड़ती हैं। उनका आगमन अतीत और वर्तमान के टकराव का वादा करता है, जो हमेशा के लिए हवेली के भाग्य को बदल देगा। धूप से भरी सड़क पर हवा अनकहे चेतावनियों से गूंजती है। एक अकेली विधवा छाया से निकलती है। उसकी आंखें सावधानी से भरी हुई हैं। वह अनदेखे खतरों की बात करती है। उसकी आवाज हवेली के मंडराते अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक ढाल है। वह उन्हें सावधानी से चलने का आग्रह करती है क्योंकि वे हवेली के पास जाते हैं। गांव के किनारे सूरज और रचना को एक आसन्न खतरा दिखाई देता है क्योंकि स्थानीय डाकू दिखाई देते हैं जो तेज धूप में लंबी छाया डालते हैं। सूरज और रचना के खड़े होने से हवा तनाव से भर जाती है। भीषण गर्मी स्पष्ट खतरे को बढ़ा देती है। आशा की एक झलक उभरती है क्योंकि शाइला, एक गांव की लड़की, आगे बढ़ती है। उसकी उपस्थिति बढ़ते डर को कम करती है। शैला की दृढ़ आंखें डाकुओं पर टिकी हैं। उसका संकल्प झुलसा देने वाली पृष्ठभूमि के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। जैसे ही शैला सूरज और रचना की रक्षा करने की तैयारी करती है, गतिरोध तेज हो जाता है। उसका साहस डाकुओं के आक्रामक रवैये के बिल्कुल विपरीत है। एकता के क्षण में सूरज और रचना शैला से जुड़ते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति डाकुओं के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। रात के आवरण के खिलाफ एक हवेली मंडराती है। इसकी सिलहूट रहस्य से उकेरी गई है। सूरज और रचना पहुंचे। हवेली के प्रभावशाली मुखौटे के खिलाफ उनकी आकृतियां छोटी थीं। हवेली इंतजार कर रही है। उसकी अंधेरी खिड़कियां उन लोगों की आत्माओं में झांकती हैं जो आने की हिम्मत करते हैं, जैसे खाली आंखें। जैसे ही वे करीब आते हैं, हवा भारी हो जाती है। चुप्पी केवल अदृश्य संस्थाओं की सरसराहट से टूटती है। प्राचीन हवेली दिखाई देती है। इसका छायादार प्रवेश द्वार सूरज और रचना को अज्ञात में बुला रहा है। अज्ञात रहस्य से भरी हवा के साथ
एक भयावह चुप्पी उनका स्वागत करती है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, गूंजें सुनसान हॉल में गूंजती हैं, जो हवेली की प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती हैं। अदृश्य शक्तियां हलचल मचाती हैं और सूरज और रचना पर बेचैनी की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। जैसे जैसे परछायां लंबी होती जाती हैं और फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं, सूरज और रचना अपने सामने आने वाले रहस्यों के लिए तैयार हो जाते हैं। हवेली की गहराई में शंकर की हरकतें अभी तक उजागर नहीं हुए रहस्यों का संकेत देती हैं। उसकी उंगलियां अलंकृत पैनलिंग पर दबती हैं, छिपे हुए तंत्र की तलाश में। एक सूक्ष्म क्लिक गूंजता है क्योंकि गुप्त दरवाजा साकार होने लगता है, एक अंधेरे मार्ग का खुलासा करता है। दरवाजा अंदर की ओर झूलता है, जो गुप्त मार्ग को प्रकट करता है। मार्ग की अंधेरी गहराई बुलाती है, जो इसमें छिपे रहस्यों का संकेत देती है। शंकर छाया में कदम रखता है, जो कुछ भी अंदर छिपा है उसका सामना करने के लिए तैयार है। हवेली के दिल में सूरज और रचना एक रहस्यमय मकबरे में प्रवेश करते हैं, जहां हवा धूल से भरी हुई है और सड़न की ठंडी गंध है। चांदनी दरारों से रिसती है, मकबरे को लंबी डरावनी छायाओं से रंगती है, जो नाचती हैं और विकृत होती हैं। वे सावधानी से अंधेरे में आगे बढ़ते हैं, उनके आंकड़े मकबरे की आसन्न उपस्थिति से बौने हो जाते हैं। कब्र की शांति केवल उनके कदमों की धीमी गूंज से ही टूटती है। हवेली की दीवारों के भीतर हवा में एक बेचैनी भरी शांति भारी है, जो उस आतंक के लिए एक मौन प्रस्तावना है जो बस दृष्टि से परे है। एक रेंगता हुआ डर हर कोने में घूमता है, एक खतरनाक उपस्थिति की फुसफुसाहट जो अदृश्य स्थानों में देखती है, इंतजार करती है और भूखी रहती है। अनकही धमकी से हवा भारी हो जाती है। हर सांस इस बात की याद दिलाती है कि वे इस विशाल गूंजती हुई कब्र में अकेले नहीं हैं। एक ठंडी पूर्व सूचना उनकी हड्डियों के भीतर गहराई तक बस जाती है। एक आदिम भय अदृश्य प्राणी के दमघोंटू आभा से प्रज्वलित होता है। अदृश्य आंखें उन पर टिकी थीं। दुर्भावना का एक स्पष्ट भार नीचे की ओर दब रहा था, उनके फेफड़ों से हवा चुरा रहा था। यह हवेली खुद सांस रोकती हुई प्रतीत होती है। हर चरमराहट और आहट बढ़ती हुई अपरिहार्य तबाही की भावना को बढ़ाती है। हवेली की गहराई में सूरज और रचना एक प्राचीन कमरे में कदम रखते हैं, जो छाया से ढका हुआ है। चांदनी धूल भरे खिड़कियों से छलकती है, जो भूली हुई जगह पर एक अजीब चमक बिखेरती है। उनकी निगाहें ठाकुर प्रताप सिंह की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती हैं, जो दीवार पर चुपचाप टंगी हुई है। तस्वीर उन्हें देखती हुई प्रतीत होती है, जो बीते युग की एक मूक प्रहरी है। रहस्य की भावना कमरे को भर देती है, मानो दीवारें ही रहस्य रखती हो। सूरज और रचना एक दूसरे को देखते हैं, हवा में इतिहास का भार महसूस करते हुए। रात में हवेली एक अजीब सी शांति में लिपटी हुई एक रहस्य के खुलने का मंच बन जाती है। एक छायादार आकृति प्रकट होती है। इसका रूप अस्पष्ट होता है क्योंकि यह कमरे से गुजरना शुरू कर देता है। अंधेरा खुद ही आकृति से चिपका हुआ प्रतीत होता है, जिससे आशंका की भावना बढ़ जाती है। अंक का प्रत्येक आंदोलन जानबूझकर किया गया है, जो अज्ञात उद्देश्य में डूबा हुआ है। इस आकृति के इरादे एक भयावह रहस्य बने हुए हैं, जो हवेली की गूंजती चुप्पी में खो गए हैं। रचना विशाल हवेली में अकेली खड़ी है। एक अजीब सी सनसनी उसके ऊपर रेंगती है, क्योंकि वह महसूस करती है कि उसे देखा जा रहा है। हवेली की छायाएं लंबी होती जाती हैं और मुड़ती हैं, परिचित आकृतियों को डरावनी आकृतियों में विकृत करती हैं। परिधि में एक हरकत की झलक, क्या यह वास्तविक है या सिर्फ प्रकाश का धोखा है? महल की शांति में उसकी सांस रुक जाती है, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह अपने दिल की धड़कन के ऊपर किसी भी आवाज को सुनने के लिए तनाव करती है, आश्वासन के लिए बेताब। भावना तीव्र होती है, वह अकेली नहीं है। सूरज आधी रात को अचानक जागता है, उसके चेहरे पर दहशत छाई हुई है। एक ठंडी पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकती हैं, जैसे एक बुरे सपने के अवशेष उसके दिमाग से चिपके हुए हैं। ठाकुर प्रताप सिंह की उसे मारने की कोशिश की खौफनाक तस्वीर स्पष्ट विवरण में फिर से दिखाई देती है। वह उठने की कोशिश करता है, उसका शरीर अभी भी बचे हुए डर से कांप रहा है। कमरे का दमनकारी अंधेरा उसकी आत्मा के भीतर के उथल पुथल को दर्शाता है। वह अपने डर के सागर में एक ठोस लंगर की तलाश में
बिस्तर की चादरों को पकड़ता है। प्राचीन हवेली के अंदर सूरज और रचना इसके छिपे हुए अतीत का पता लगाने के लिए अपनी खोज शुरू करते हैं। धूल के कण धूप में नाचते हैं क्योंकि वे भूली हुई अवशेषों के बीच सुराग खोजते हैं। रचना दीवार पर एक पुराने शिलालेख की जांच करती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। सूरज सावधानी से एक पुरानी किताब खोलता है जिसके पन्ने अतीत के रहस्यों से भरे हैं। साथ मिलकर वे हवेली के इतिहास में गहराई से उतरते हैं। इसकी दीवारों के भीतर के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। गांव के विशाल आकाश के नीचे सूरज शैला को ढूंढता है। वह शैला को ढूंढता है और उनकी मुलाकात शुरू होती है। सूरज का भाव गंभीर है। उसकी आंखें शैला पर टिकी हैं क्योंकि वह हवेली के बारे में पूछने की तैयारी कर रहा है। शैला ध्यान से सुनती है। उसकी शारीरिक भाषा सावधानी पूर्वक जिज्ञासा का सुझाव देती है। महल के विषय पर चर्चा होने से हवा में एक सूक्ष्म तनाव भर जाता है जिससे उनकी बातचीत पर एक छाया पड़ जाती है। हवेली के रहस्य उनके बीच भारी पड़ते हैं। धुंधली हवेली में सूरज और रचना अतीत से एक कलाकृति पर ठोकर खाते हैं। एक पुरानी डायरी सामने आती है जिसके पन्ने भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हैं। पुरानी पन्ने ठाकुर प्रताप सिंह के काले कारनामों का खुलासा करते हैं। छायाएं नाचती हैं क्योंकि वे अतीत के रहस्यों को उजागर करती हैं। डायरी में प्रत्येक प्रविष्टि ठाकुर प्रताप सिंह के चारों ओर रहस्य को गहरा करती है। हवेली अपनी सांस रोककर समय में अंकित रहस्यों की रक्षा करती है। धुंधली रोशनी वाले हवेली में परछाइयां नाचती हैं जो प्राचीन फर्नीचर और चित्रों को एक अजीबोगरीब आलिंगन में लपेट लेती हैं। एक खुली डायरी पुरानी पन्नों को उजागर करती है जो ठाकुर प्रताप सिंह परिवार को सताने वाले एक प्राचीन अभिशाप की कहानियां फुसफुसाती हैं। डायरी के भीतर उकेरा गया प्रत्येक शब्द अनकहे डर के साथ गूंजता है जो हवा को ही ठंडा कर देता है। दीवारों पर बने चित्र देखते प्रतीत होते हैं। उनकी आंखें हर हरकत को चुपचाप जानते हुए देखती हैं। भारी वातावरण हवेली की प्राचीन दीवारों के भीतर गहराई से दबे रहस्यों का संकेत देता है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हवेली की प्राचीन दीवारों के भीतर सूरज और रचना एक अदृश्य उपस्थिति महसूस करते हैं। हवा डर से भारी हो रही है। ठाकुर प्रताप सिंह का एक भूतिया रूप छाया में दुबका हुआ है। अदृश्य फिर भी अनुभव करने योग्य है। जैसे ही तापमान गिरता है, जैसे ही छायाएं भयावह ढंग से नाचती हैं, सूरज और रचना घबराहट भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। डर उनके चेहरों पर अंकित होता है। भय की भावना बढ़ती है। प्राचीन हवेली के हर कोने में प्रवेश करती है। सूरज और रचना को अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ लेती है। आधी रात में ठाकुर प्रताप सिंह का भूतिया रूप हवेली के अंदर प्रकट होता है। उसकी आंखें गहरे इरादे से चमक रही हैं। अचानक एक बर्फीली हवा प्राचीन हॉल से होकर गुजरती है जो आसन्न तबाही का संकेत देती है। भयानक गति से भूतिया आकृति झपटती है। सूरज और रचना के करीब आती है। सूरज और रचना भूत को देखते हैं। चेहरे डर से जमे हुए हैं। जैसे ही भूतिया हमला शुरू होता है, हवा अलौकिक भय से भारी हो जाती है। आधी रात में सूरज और रचना खुद को हवेली के भूतिया गलियारों में एक भयानक खोज में फंसा पाते हैं। घबराहट छा जाती है क्योंकि उनके पीछे एक भूतिया राक्षस प्रकट होता है जिसकी उपस्थिति हवा को ठंडा कर देती है। सूरज रचना का हाथ पकड़ता है और वे गलियारे से नीचे भागते हैं। उनके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंजती है। राक्षस निर्दयता से उनका पीछा करता है। उसका अलौकिक रूप आसानी से करीब आ रहा है। वे कोने से इधर उधर भागते हैं, उम्मीद करते हैं कि भूल भुलैयादार हवेली में इकाई खो जाएगी। घिरे हुए वे एक साथ इकट्ठा होते हैं। दानव करीब आ रहा है। उसकी बर्फीली सांस आसन्न तबाही की अग्रदूत है। प्राचीन हवेली के भीतर सूरज और रचना छाया में शरण लेते हैं जहां हवा डर से भरी है। टिमटिमाती रोशनी भयावह छाया डालती है जो उनके चारों ओर अशुभ रूप से नाचती है जिससे उनका बढ़ता डर बढ़ जाता है। एक भूतिया राक्षस अंधेरे से प्रकट होता है। उसकी ठंडी उपस्थिति कमरे के हर कोने में व्याप्त है। सूरज का सुरक्षात्मक रुख सख्त हो जाता है क्योंकि वह रचना को आसन्न आतंक से बचाने की तैयारी करता है। रचना सूरज की बांह पकड़ती है। उसका चेहरा
एक मूक चीख के साथ उभरा हुआ है, क्योंकि राक्षस करीब आता है। आधी रात में सूरज और रचना पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। एक दुष्ट राक्षस प्रकट होता है। सूरज आगे बढ़ता है। रचना तैयार है। सूरज और रचना भूतिया राक्षस से लड़ते हैं। भूतिया राक्षस फीका पड़ जाता है। आधी रात में सूरज को चौंकाने वाला सच पता चलता है। एक त्रिशूल, विश्वास का हथियार, राक्षस की एकमात्र कमजोरी है। सूरज को यह एहसास होता है कि बढ़ती हुई अंधेरी शक्तियों को केवल दिव्य हस्तक्षेप ही हरा सकता है। सूरज हथियार को समझता है। एक पवित्र त्रिशूल राक्षसी के खिलाफ आशा की किरण बन जाता है। एक धार्मिक हथियार, एक त्रिशूल राक्षस को हराने की एकमात्र कुंजी है। धुंधले प्रकाश वाली हवेली में सूरज त्रिशूल की दृढ़ खोज शुरू करता है। वह हवेली में और गहराई तक जाता है। परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही हैं। सूरज का दृढ़ संकल्प मजबूत होता जाता है, क्योंकि वह अपनी खोज जारी रखता है। शिकार तेज होता है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। हवेली के रहस्यों से बेपरवाह धुंधले प्रकाश वाले हवेली के अंदर रचना एक भूतिया राक्षस के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में शामिल है। सूरज बेतहाशा खोजता है। उसकी टॉर्च की किरण भारी छाया को चीरती है। भूतिया राक्षस झपटता है। उसका अलौकिक रूप मंद प्रकाश में झिलमिलाता है, क्योंकि रचना चकमा देती है। सूरज निराश होकर एक प्राचीन संदूक खोलता है, जिससे उसकी सामग्री फर्श पर बिखर जाती है। रचना लड़खड़ाती है। उसकी ताकत कम हो रही है, क्योंकि राक्षस करीब आता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से जल रही हैं। आधी रात में शांत हवेली के अंदर सूरज की खोज अपने चरम पर पहुंचती है। धातु की एक झलक उसकी नजर में आती है। उसके अंदर उम्मीद जागती है। सांस रोककर सूरज त्रिशूल को पकड़ता है। उसकी शक्ति स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि हवेली अपनी सांस रोक लेती है, क्योंकि सूरज त्रिशूल को ऊपर उठाता है। अब इसका भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। त्रिशूल प्राचीन ऊर्जा के साथ धड़कता है। सूरज दृढ़ता से खड़ा है। जो भी सामने है उसका सामना करने के लिए तैयार है। आधी रात में एक भयंकर लड़ाई प्राचीन हवेली के अंदर होती है। सूरज दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। त्रिशूल भूतिया राक्षस पर केंद्रित है। त्रिशूल सूरज के अटूट संकल्प के साथ वार करता है। भूतिया राक्षस सूरज के हमले की ताकत से पीछे हट जाता है। हवेली का भाग्य दांव पर है, क्योंकि लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है। हवेली की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि एक भूतिया राक्षस पीड़ा में तड़पता है। इसका स्पेक्ट्रल रूप झिलमिलाता है, जो कच्चे दर्द और क्रोध का एक भयानक प्रदर्शन है। राक्षस का क्रोध बढ़ता है, जो उसके भूतिया रूप को बढ़ावा देता है। राक्षस अभी भी तड़प रहा है। उसकी भूतिया पीड़ा प्राचीन हवेली में गूंज रही है। हवेली के छायादार हॉल में सूरज एक भूतिया राक्षस का सामना करते हुए एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। राक्षस झपटा। उसका भूतिया रूप सूरज के खिलाफ क्रोध का बवंडर था। सूरज दृढ़ता से खड़ा है, भूतिया आकृति के हमले का सामना कर रहा है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, अजीब रोशनी टिमटिमाती है, जो हवेली की दीवारों पर लंबी विकृत छायाएं डालती है। कमरा कांपता है, क्योंकि सूरज राक्षसी हमले के खिलाफ शक्ति की लहर छोड़ता है। अंतिम हताश कार्य के साथ सूरज राक्षस को भगा देता है, जिससे उसकी जागृति में एक बेचैन चुप्पी छा जाती है। छायादार हवेली के अंदर एक भूतिया आतंक उभरता है, जिसकी उपस्थिति हवा को ठंडा कर देती है। सूरज गंभीर संकल्प के साथ त्रिशूल उठाता है, जिसके कांटे मंद प्रकाश में चमकते हैं। एक शक्तिशाली झटके के साथ सूरज वार करता है। त्रिशूल राक्षस के अलौकिक रूप को भेदता है। भूतिया राक्षस गायब हो जाता है। उसका सार शून्यता में विलीन हो जाता है, जिससे सूरज विजयी खड़ा होता है। स्पेक्ट्रल राक्षस, जो कभी आतंक था, प्रकाश के झिलमिलाते कणों में घुल जाता है। अजीब हरी चमक फीकी पड़ जाती है। ठाकुर प्रताप सिंह खड़े हैं। उनका चेहरा थकावट का कैनवास है, फिर भी उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चिंगारी भड़कती है, जो भीतर की लचीलापन का संकेत देती है। हवेली का दमनकारी माहौल कम होने लगता है, जिसकी जगह एक नाजुक शांति आ जाती है। हवेली पर शांत आशा की भावना छा जाती है। तूफान के बाद मिला एक आश्रय। हवेली का अंदरूनी भाग छाया में छिपा हुआ है,
जिसकी अलंकृत दीवारें अनकही कहानियों की गवाह हैं। ठाकुर प्रताप सिंह अकेले खड़े हैं। उनका चेहरा पछतावा और निराशा का कैनवास है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है, कबूल करते हुए। मैं कबूल करता हूं कि यह भयानक अभिशाप और ये छायाएं मेरे कार्यों का परिणाम है। उसकी स्वीकारोक्ति का भार हवा में भारी है। एक गहरा सच उजागर हुआ। छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, उसके आंतरिक अशांति और उस शाप का एक भौतिक प्रकटीकरण जिसके बारे में वह बात करता है। हवेली के धुंधले अंदरूनी हिस्से में सन्नाटा छा जाता है, गहराई बढ़ती है। हवेली को दुख के आवरण में लपेटते हुए रात और गहरी होती जा रही है। हवेली एक अजीब सन्नाटे में लिपटी है। भव्य हवेली खड़ी है, जिसकी दीवारें भोर होते ही विलासिता और रहस्यों की कहानियों को दोहराती हैं। सूरज निकलता है, उसकी परछाई सुबह की रोशनी में लंबी होती जाती है, जो उसके बोझ का संकेत देती है। रचना पीछे आती है, उसका भाव अस्पष्ट है। एक मुखौटा अंदर के उथल पुथल को छुपाता है। साथ मिलकर वे जागृत दुनिया में कदम रखते हैं, अपने अतीत के मूक गवाह को पीछे छोड़ जाते हैं। सुबह की हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई है। उनकी साझा यात्रा अभी शुरू हो रही है। हवेली देखती है एक मूक प्रहरी, जैसे वे दिन की अनिश्चितताओं में प्रवेश करते हैं। हवेली अंधेरे से उभरती है, भोर की पहली रोशनी से चुंबनित। एक सुनहरा प्रकाश फैलता है, जो नवीनीकरण का वादा करता है, क्योंकि अभिशाप स्मृति में फीका पड़ जाता है। पुरानी पत्थरों पर राहत छा जाती है, मानो पूरी संरचना संतोष में आह भरती है। प्राचीन दीवारें एक बार फिर सांस लेती हुई प्रतीत होती हैं, नव स्वतंत्रता से जीवित। यह हवेली स्वतंत्र रूप से खड़ी है, जो सुबह की धूप में नहाई हुई है। दिन की गर्मी में नहाते हुए सूरज और रचना विदाई देने की तैयारी करते हैं। उनकी आंखें शैला की ओर मुड़ते ही आभार की गहराई व्यक्त करती हैं। भावुक प्रशंसा के क्षण में वे शैला के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। शैला उन्हें देखती है, उसका भाव शांत संतोष का है। विशाल आकाश के नीचे सूरज और रचना अपनी घर की यात्रा शुरू करते हैं। हर कदम उनके साझा रास्ते की गूंज करता है। सड़क उनके सामने फैली हुई है, एक परिचित रास्ता अब अनकही कहानियों के भार से भरा हुआ है। हर कदम के साथ क्षितिज उन्हें करीब खींचता प्रतीत होता है। उनके आकार फीकी होती रोशनी के खिलाफ बढ़ रहे हैं। वे चलते हैं, उनके कदमों की गूंज धीरे धीरे सुनाई देती है। वापसी का एक लय जो उन्हें उस जगह से बांधता है जिसे वे घर कहते हैं। घर का वादा उन्हें बुलाता है। एक कोमल खिंचाव उनके थके हुए कदमों को गर्मी और आराम की ओर ले जाता है। आधी रात में प्राचीन हवेली के अंदर द्वेष की छाया प्रकट होने लगती है। ठाकुर प्रताप सिंह आगे बढ़ते हैं, जो गहरे इरादे से प्रेरित हैं। पुजारी के अंतिम क्षण भय से चिह्नित है। एक हिंसक कृत्य शांति भंग करता है। हवेली अब एक जघन्य अपराध की गवाह है, जो ठाकुर के कार्यों से हमेशा के लिए कलंकित हो गई है। चांद की भूतिया रोशनी के नीचे एक गांव की सड़क लंबी छायाओं में छिपी हुई है। रात की हवा अनकही आशंका से भरी हुई है। दम घुटने वाली चुप्पी के बीच एक बूढ़ी विधवा विद्रोही खड़ी है। उसका चेहरा कठिनाई और क्रोध का एक रोड मैप है। ठाकुर प्रताप सिंह और उनके परिवार का सामना करते हुए वह कांपते हुए हाथ उठाती है। उसकी आवाज रात की शांति को भंग करने वाली है। विधवा का अभिशाप शांत गांव में गूंजता है, तुम्हारे परिवार को कभी शांति न मिले। हवेली के स्वप्नलोक में रचना खुद को पूरी तरह से अकेली पाती है। एक डर की लहर उसके ऊपर से गुजरती है, क्योंकि वह इसकी प्राचीन गलियारों में और गहराई तक भटकती है। छाया लंबी होती है, परिचित आकृतियों को डरावनी आकृतियों में बदल देती हैं। हर गूंजता हुआ कदम उसके बढ़ते डर को बढ़ाता है। हवेली फुसफुसाती है, रहस्य केवल वही सुन सकती है जो उसे उसके दिल में और खींचती है। महल के स्वप्नलोक में सूरज एक भूतिया राक्षस का सामना करता है। राक्षस झपटा, उसका भूतिया रूप छाया का बवंडर था। सूरज लड़खड़ाता है, उसकी आंखों में डर झिलमिलाता है। वह अपने हाथ उठाता है, भूतिया आकृति को दूर करने की कोशिश कर रहा है। राक्षस रुक जाता है, उसकी आंखें सूरज की आत्मा में जल रही हैं। सूरज अपनी जगह पर खड़ा है। एक मौन इच्छा शक्ति की लड़ाई भूतिया हवेली में चल रही है। आधी रात में एक ठंडी उपस्थिति प्राचीन हवेली के भीतर हलचल मचाती है। दीवारों की गहराई से ठाकुर प्रताप सिंह प्रकट होते हैं,
उनका भूतिया रूप ठोस होता जा रहा है। उसकी भूतिया आंखें अंधेरे को भेदती हैं, जिससे भूतिया डर की लहर आती है। उसकी काली ऊर्जा के भार से हवेली कांपती है, जो आसन्न विनाश का संकेत है। लाल रंग हवेली के पॉलिश किए गए फर्श पर फैलता है, जो हिंसा का एक भयावह दृश्य चित्रित करता है। कभी भव्य प्रवेश द्वार अब एक भयावह दृश्य को दर्शाता है, खून टूटी हुई सुंदरता को दर्शाता है। शांत चीखें शानदार हॉल में गूंजती हैं, क्योंकि लाल ज्वार हर कोने में रिश्ता है, जो हवेली की पूर्व महिमा के विपरीत है। बहता हुआ खून क्रूरता की कहानी कहता है, जो कभी गौरवशाली हवेली की नींव को दागदार कर देता है। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि हवेली अदृश्य आतंक का एक भूतिया स्मारक बन जाती है, जिसकी दीवारें अब निराशा के कैनवस हैं। हवेली शांत खड़ी है, उसका गहरा रहस्य अब खून की नदी में उजागर हो गया है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह हवेली एक अशांत चुप्पी में खड़ी है। अजीब शांति प्राचीन संरचना की चटकन और कराहों को बढ़ाती है। एक बेचैन चुप्पी हवा में भारीपन से लटक रही है, जो हवेली से गूंजने वाली अजीब गूंजों से विरामित है। रात की शांति में हर छाया रहस्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जिससे हवा आशंका से घनी हो जाती है। एक अदृश्य उपस्थिति बनी हुई है, जो पुराने घर में व्याप्त रहस्य और भय के माहौल को बढ़ाती है। एक अंधेरी तूफानी रात के आवरण में हवेली मंडराती है, जिसकी अंधेरी खिड़कियां अंदर के रहस्यों का संकेत देती हैं। हवा भयंकर तीव्रता से गरजती है, हर झोंका आने वाले अराजकता का अग्रदूत है। बारिश चादरों में गिरती है, हवेली के विवरणों को स्पष्ट करती है, जिससे रात का रहस्य बढ़ जाता है। तूफान उग्र है, इसका क्रोध हवेली की दीवारों के भीतर छिपे अशांति को दर्शाता है। तूफान की तीव्रता के बीच हवेली अड्डी हुई है, तत्वों के खिलाफ एक मूक प्रहरी। रात गहराती है, हवेली अंधेरे में डूबी हुई है, क्योंकि तूफान अपना लगातार हमला जारी रखता है। जैसे ही रोशनी बेतहाशा झिलमिलाती है, हवेली का अंदरूनी हिस्सा छायाओं के भ्रामक नृत्य में डूब जाता है। एक अशांत अंधेरा उतरता है, जो विफल रोशनी की अनियमित चमक से चिह्नित होता है। असफल रोशनी अजीब छायाएं डालती हैं, जो खिंचती और विकृत होती हैं, परिचित स्थानों को एक भयावह परिदृश्य में बदल देती हैं। प्रकाश की प्रत्येक स्पंदन के साथ हवेली के रहस्य हिलते प्रतीत होते हैं, जो इसकी दीवारों के भीतर छिपी अनकही कहानियों का संकेत देते हैं। पुरानी हवेली रात के आवरण में सोती है। हवेली के भीतर एक चित्र इंतजार कर रहा है, बीते समय का एक मूक प्रहरी। कैमरा ठाकुर प्रताप सिंह के गंभीर चेहरे पर केंद्रित है। उसकी आंखें हर हरकत पर नजर रखती हैं, उसकी निगाहें परछाइयों में प्रवेश करती हैं। एक मूक आज्ञा हॉल में गूंजती है। चित्र की उपस्थिति अधिक विशाल है, जो बीते युग की एक भूतिया याद दिलाती है। अतीत और वर्तमान मिलते हैं, इतिहास का भार हवेली पर पड़ता है।